दुनिया की टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक निसान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कंपनी 2025 के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगी। कंपनी के पास सिर्फ 12 से 14 महीने तक का ही पैसा है वो कंपनी को ऑपरेट कर सके। कंपनी में 9000 लोगों की नौकरियां जा रही हैं, यहां तक कि जो सीईओ की सैलरी है वो भी आधी हो गई है। और ये सब करके कंपनी बचाना चाह रही है $2.68 बिलियन। लेकिन यही काफी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी को कोई बड़ा निवेशक नहीं मिला तो निसान बंद हो जाएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सीईओ हैं, उन्होंने इस खबर को हवा दी है। तो आज अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों में कारोबार कर रही निसान क्या सच में बैंकरप्ट हो जाएगी और वजहें क्या होगी। उन 3-4 वजहों पर भी बात की जाएगी जिसके चलते निसान पर इतना बड़ा खतरा आया है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, खास करके वो लोग इस वीडियो को देखें जिन्हें निसान पर अब भी भरोसा है और इसका असर निसान इंडिया पर क्या पड़ेगा, और क्या रेनो बचा पाएगी निसान की इस डगमगाती नैया को, या फिर कोई आएगा जो निसान को बचा लेगा और रेनो की भूमिका अब क्या होगी यहां पर। इन सभी बातों का जिक्र अपने इस वीडियो में करने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप प्रशंसक हैं निसान के, क्योंकि निसान खतरे में है। निसान को जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह रही लीडरशिप। 2018 में कार्लोस घोसान जो उनके सीईओ थे, बीते कई सालों से उन्होंने किया बड़ा फ्रॉड, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड इतना बड़ा हो गया कि इसके बाद में लीडरशिप सही जगह पर नहीं आ पाई और अनियमितताओं के चलते एक स्ट्रेटजी कंपनी को नहीं मिली, जिसके चलते बहुत कुछ चीजें इधर उधर हो गई और कंपनी जो एक सही दिशा में जा रही थी वो अपने पटरी से उतरती नजर आई, जिसका इंपैक्ट आज भी देखने को मिल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह रही है वो रही है इनोवेशन। अगर कोई भी कंपनी आज के वक्त में अगर वो ऑटोमोबाइल है और इनोवेशन पर ध्यान नहीं देगी तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी गाड़ियां कितनी पॉपुलर थी, और यही हुआ है कंपनी के साथ में। टेस्ला, टोयोटा, hyundai जैसी गाड़ियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और निसान पीछे जाती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके माइक्रा और अल्टिमा जैसे प्रोडक्ट जो काफी नाम कमा चुके थे अब लोगों को ज्यादा रास नहीं आ रहे हैं, और इसकी वजह जो सबसे बड़ी मानी जा रही है वो है इनोवेशन। अब लोगों को चाहिए टेक्नोलॉजी और फीचर, और निसान उस पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि निसान के पास में एक जो बड़ा प्रोडक्ट ईवी में था वो निसान लीफ था, लेकिन समय के साथ ये भी पुराना होता चला गया। इलेक्ट्रिक के साथ जहां पर दुनिया को दूसरा ऑप्शन दिखता है वो है हाइब्रिड, जहां पर मतलब ये है कि भैया गाड़ी बैटरी में चार्ज होके, मतलब आपकी पेट्रोल से चल रही होती है, उसी दौरान बैटरी भी चार्ज हो जाती है, कभी वो बैटरी पर चलती है, कभी वो फ्यूल पर चलती है, इसे हाइब्रिड बोलते हैं। और निसान के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हाइब्रिड हो। अब टेक्नोलॉजी नहीं डालोगे, चीजें नहीं डालोगे तो लोग आपके नाम पर क्यों जाएंगे अगर उनको बाजार में उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और वहीं पर Hyundai और रिवियन जैसे कंपनीज ने, टेस्ला, Hyundai और रिवियन जैसी जो कंपनियां हैं वो इनसे आगे निकलती चली गई इलेक्ट्रिक के मामले में, और उनके प्रोडक्ट को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब निसान अपने इलेक्ट्रिक को ना रिफ्रेश करने पे कोई काम कर रहा है, ना कोई बड़ा ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जिसे लोग पसंद करें और खरीदें। तो भैया एक वजह ये भी रही कि इलेक्ट्रिक पर बड़ी शुरुआत करने के बाद भी निसान का फोकस वहां से हटा और लोग उसे भुलाना शुरू कर दिए, और आज निसान इस जगह पे बैठी है जहां पर उसे इंतजार है किसी साथी का जो उसका हाथ थामे और कंपनी को मजबूत बना दे। इनोवेशन में फेल होने की वजह से लोगों ने निसान की गाड़ियों पर भरोसा जमाना बंद कर दिया और इसकी सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली। साल 2023 में 3.3 मिलियन यूनिट की कुल सेल की निसान ने साल 2023 में, जो कि एक बड़ी गिरावट थी 40% की। और ये गिरावट ऐसी थी कि निसान को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब वो कारोबार कैसे करेंगे। नए जमाने के प्रोडक्ट बनाने में फेल निसान का सेल गिरा। निसान का सेल गिरा तो उसकी बाजार हिस्सेदारी कम हुई, और जब बाजार हिस्सेदारी कम हुई तो इसके शेयर प्राइसेस में भी भारी गिरावट देखने को मिली, और लगभग 47% तक की गिरावट इसने बाजार में देखी है इसके शेयर्स ने पिछले 5 साल में, जो कि एक तरह से बोले ना कि बाजार में बहुत बड़ा जो मार्केट कैप होता है उसे गंवा दिया निसान ने, और इसका खामियाजा तो कंपनी को भुगतना ही था, जो कि अब वो भुगत रही है।
अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आपके साथियों का भी विश्वास डगमगाना लाजमी है। और कुछ ऐसा ही हुआ है निसान के एक ऐसे साथी के साथ में जो उनके बड़े कारोबार साझेदारी थे और 1999 में उन्होंने बैंकरप्ट होने से बचाया था निसान को, और वो है रेनो। मतलब फ्रेंच ऑटोमेकर रेनो ने निसान में अपनी 43% की हिस्सेदारी जो 1999 में खरीदी थी उसे 25 साल बाद बेचने का फैसला कर लिया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निसान कितने बड़े संकट में आ गई है। और अगर ये 43% की जगह कोई और नहीं आया तो निसान का क्या होगा, आप अपने आप ये आभास कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि भैया कितनी बड़ी हिस्सेदारी है 43%, और ये जब पैसा निकल जाएगा तो निसान का क्या होगा। अब निसान का फ्यूचर क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो निसान के पास प्रोडक्ट लाइनअप बड़ा है, पूरी दुनिया में कई जगह पर उसके प्लांट हैं। इंडिया में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रेनो और निसान की साझेदारी के तहत पूरी दुनिया को कारें बनाकर भेजी जाती हैं। अब रेनो निकल जाएगा तो क्या होगा, अब रेनो वाला जैसा कोई बंदा चाहिए होगा, कोई कंपनी चाहिए होगी जो इस हिस्सेदारी पर खरा उतरे और कुछ कैश डाले यहाँ पर, जिससे सारी चीज़ें स्मूथली रन करती रहे निसान में। सरल शब्दों में समझिए कि जो रेनो जा रहा है उसकी जगह पर किसी ना किसी का आना जरूरी है। तो हो कौन सकता है, तो होंडा और निसान का एक कोलैबोरेशन है ईवी वाला। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर रेनो की जगह होंडा ले ले। अगर होंडा ऐसा करती है तो निसान बच जाएगी। अगर होंडा ने ऐसा नहीं किया तो एक नए साथी की जरूरत पड़ेगी निसान को। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। अगर निसान जहां पर रूट है वो डगमगाएगा तो इंडिया में निसान का क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ 9,000 एम्प्लॉइज़ को हटाकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ 9,000 नो, क्योंकि सिर्फ उससे $2.68 बिलियन ही सेव कर पाएंगे जो कि 20% होगा। लेकिन इससे कंपनी नहीं चलेगी, यहाँ पर चाहिए बड़ा कैश फ्लो जो कंपनी को स्मूथली रन कर सके। और ये कैश ही नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा आ जाए उससे निसान सरवाइव कर जाएगी ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर चाहिए होगा एक ऐसा लीडरशिप जिसके पास में वो पावर हो, वो क्षमता हो जो फ्यूचर के प्रोडक्ट पर काम कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करके ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो लोगों को पसंद आए और आज के ज़माने के प्रोडक्ट से वो compete कर पाए। सिर्फ निसान ही नहीं, कुछ और कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, जिसमें से एक नाम आता है फॉक्सवैगन का, जिसकी सेल्स में 60% तक की गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी योजना बना रही है अपने जर्मनी के 3 प्लांट को बंद करने की। तो एक खतरा तो इस पे हो गया और एक खतरा और एक कंपनी पर है और वो है स्टेलांटिस, जिसकी जीप, सिट्रोइन और फिएट 3 ब्रांड आते हैं, ये लोग बेचते हैं। यहाँ पर 20% की सेल्स में गिरावट हुई है और कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। तो पुराने प्लेयर जा रहे हैं, यानी कि कुछ बुरी खबरें पुराने प्लेयर्स के साथ नजर आ रही हैं, वहीं पर कुछ नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं। और अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो दुनिया में जो टॉप 5 कंपनियां हैं उनका नाम सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तो पहले नंबर पर आ जाती है टेस्ला, दूसरे नंबर पर आ जाती है टोयोटा, तीसरे नंबर पर आ जाती है BYD, चौथे नंबर पर है फेरारी और 5वें नंबर पर है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज इंडिया भी आप जानते हैं, लेकिन इसकी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, आप सबको जीवन में भी वही समझना पड़ेगा और कंपनियों को अपने ऊपर भी लागू करना पड़ेगा। तो जो समय के साथ नहीं चलेगा वो पुराना हो जाएगा और अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। एक्टर से सीखना है तो अमिताभ बच्चन से सीख लीजिए, समय के साथ चले, अब भी वो काम कर रहे हैं। और वहीं पर एग्जाम्पल राजेश खन्ना भी हैं। और वैसे ही कार कंपनियों की बात करेंगे तो जो नए नए प्रयोग कर रही हैं, नई नई चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही हैं, नए ज़माने के प्रोडक्ट युवाओं के लिए बना रही हैं, वो अभी भी कार्य कर रही हैं। और जो ऐसा नहीं कर रही हैं वो फेज आउट हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं निसान इंडिया जगमगाती रहे और निसान इंडिया में जितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पर ना, सबकी नौकरी बरकरार रहे। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब बहुत कुछ अच्छा घटेगा। पहले तो कोई एक साथी मिल जाए निसान को, इसके बाद में जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो भविष्य की सोचें। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।